की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में बम रखे होने की सूचना मिलने पर वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से बीती रात एक अज्ञात फोन कॉल से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया था, जिसके चलते वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अज्ञात फोन कॉल रिसीव होते ही आईजी रेलवे, एसएसपी जम्मू, एसएसपी रेलवे व एसपी ऑपरेशन सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई भी जोखिम न उठाते हुए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह कॉल कहां से आई थी और किस तरह से किन लोगों ने इस कॉल को अंजाम दिया गया था। ये तमाम चीजें फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि आखिर ये कॉल कहां से आया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम का एक बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ते हुए नजर आया और लगभग 72 घंटे ऐसे रहे जो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहे। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को यह साफ कर दिया है कि अगर आप आतंकी गतिविधि को अंजाम देते हैं तो आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये युद्ध माना जाएगा, जिसके चलते ही जवाब दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान कई बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो क्या ये जो अफवाहें हैं ये सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित हैं, या ये कौन से शरारती तत्व हैं, ये कौन से एंटी एलिमेंट्स हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को या फिर इस जांच को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि आखिर ये कॉल करने वाला व्यक्ति या कॉल करने वाले लोग ये कहां से हैं, किस जगह से हैं, किस मंशा के साथ, किस नीयत के साथ इन्होंने कॉल किया है, इनका क्या मायना है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। इस समय हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। बीती रात एक कॉल को जो है वो यहाँ पर रिसीव किया जाता है। एक व्यक्ति को कॉल किया जाता है कि जम्मू रेलवे स्टेशन में बम होने की संभावना है, इस प्रकार से कॉल किया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा जो है सुरक्षा बलों को इन्फॉर्म किया जाता है और तुरंत आपको बता दें कि एसएसपी जम्मू, आईजी रेलवे, एसएसपी रेलवे और आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं और पूरी तरीके से बीती रात जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया। इस समय सुरक्षा व्यवस्था जम्मू रेलवे स्टेशन पर कड़ी नजर आ रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो किसी प्रकार से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाएगी। हालांकि जो कॉल बताया गया था कि बम होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है उस प्रकार से नहीं पाई गई है। और इस समय आप देखें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा इस समय जो है वो कड़ी कर दी गई है। ये मेन एंट्रेंस है जहां पर आप देखें जवान जो भी अंदर जा रहा है उस पर पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है, क्योंकि 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जम्मू का दौरा करेंगे और वंदे भारत ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाई जाएगी। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया गया है और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तरीके से इस समय जो है वो जवान पैनी निगरानी रख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, जो भी यहाँ से व्यक्ति गुजर रहा है, पैनी निगरानी इस समय जो है वो रखी जा रही है। अगर किसी पर भी शक हो रहा है तो उसे पूछकर जो है वो रोका जरूर जा रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। इस समय जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और ये मेन एंट्रेंस है जहां पर आप देखें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जवानों के द्वारा इस समय जो है वो की जा रही है। क्योंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करें तो उससे पहले, काफी समय पहले जो है वो आतंकी गतिविधियां यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है, इसलिए इस कॉल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। और इस समय जवान आप देखिए किस प्रकार से जो है वो निगरानी रखते हुए नजर आ रही है। पैनी निगरानी इस समय हर एक व्यक्ति, हर एक व्हीकल पर जो है वो रखी जा रही है। और 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, जम्मू का दौरा करेंगे, हरी झंडी वंदे भारत ट्रेन को जो है वो दिखाई जाएगी। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आप देखिए जिस प्रकार से कॉल रिसीव की गई, बम होने की जो है वो यानी कि कॉल आई, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। लेकिन इस समय आप देखें कि सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो है वो कड़ी कर दी गई है। टाइट सिक्योरिटी इस समय जो है वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताएंगे और ये खबर है पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। बहुत जल्द ये दौरा होगा। 6 जून को ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और कटरा से ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिखाई जाएगी। कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन की ये सौगात कश्मीर के लोगों को समर्पित की जाएगी, जिसका सीधा संपर्क भारत के बाकी राज्यों से होगा। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक कड़ी में जोड़ा गया। हमने भी कहा उनको कि आप
इस खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है। चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने कुछ बातें कही उनसे, बिकॉज हम, जैसे मैंने पहले कहा, पीडीपी समझती किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से चले, कि जम्मू कश्मीर एक पुल बने दोस्ती का, पीस का, उसमें जब तक कश्मीरी पंडित का पार्टिसिपेशन नहीं होता और यहाँ आके पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मुझे लगता है वो तब तक नामुकम्मल। महबूबा जी, कल भी एक पार्टी एलजी से मिली थी, आज आप मिले हो चुके। अभी हमने रिएक्शन भी जिसका देखा है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 50 एमएलए है, 3 एमपीज है, डिस्पाइट हैविंग दैट कि आप एक एलजी से मिलते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि अभी जो मेन रोल यहाँ गवर्नमेंट का है वो एलजी साहब का ही है, या जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और बाकी पार्टियां इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अच्छे जो बेसिक इश्यूज है या जो उमर अब्दुल्ला का जो मैंडेट है उसका वो ताउन नहीं है? नहीं, वो मैंडेट अगर खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूँ? अगर वक्फ बिल पे हमारे एमएलए रेजोल्यूशन लाना चाहते थे असेंबली में, वो रेजोल्यूशन लाने के बजाय उमर साहब असेंबली में जाने के बजाय यहाँ ट्यूलिप गार्डन में मिनिस्टर की आरती उतारने में बिजी थे, तो मैं क्या करूँ उसको? तो वो पावर तो वो खुद कम करे। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी एक ये इसकी कॉपी भेज दी। इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो होम मिनिस्टर को भी ये भेजा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। ये खुदा ना खास्ता हम कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक दाग की तरह चिपकाया गया है कि भाई आपने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलने क्यों दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे उस वक्त कोई कोताही हुई है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके सिलसिले में हमने अपनी राय गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब और इवन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने ये भेजा है। तो अब देखिए क्या होता है। नहीं, नेचुरली ये बड़ा, मेरे ख्याल में जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। इट्स वेरी ह्यूमनिटेरियन, इंसानी मसला है। नेचुरली उनका पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि ही विल गो थ्रू, और इसमें जो जो मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। मैम, कल पंडितों का बड़ा दिन है, मेला, तो आप कहना चाहेंगे? नहीं कि मैं कल जाऊंगी उनका इस्तेमाल करने के लिए, खुद ही वहां जाऊंगी तो जो कहना होगा वहां कह दूंगी। मैं यही कहूंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का हमेशा ये बड़ा सीरियस था उनका कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। और पीडीपी ने इसको जो है अपने एजेंडे का एक हिस्सा बनाया है कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से बिला खौफ के वापस आए। और ये काम खाली सरकारी लेवल पे नहीं हो सकता है, इसमें लोगों को भी जुट जाना पड़ेगा। मैडम, 90 से ये चला आ रहा है कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत और वापस आए, लेकिन आज तक वो मसला नहीं, बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग आए, बहुत नहीं आए, मगर मुझे लगता है एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अब हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को बचा नहीं सके। तो अगर हम उनकी वापसी में अब सब अपना रोल अदा करेंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई चीज नामुमकिन नहीं। मैम, जब आप राजभवन गए थे तब आप एक फुल फ्लेज स्टेट यूनियन टेरिटरी बसते थे, और उसके साथ आपने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट पेश किया जो आपने एलजी सिन्हा को दिया रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। क्या यही चीज कश्मीरी पंडित ग्रुप्स के साथ और लोगों के साथ डिस्कस किया है? बिल्कुल, ऑलरेडी हम करते रहते हैं डिस्कस। जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया तो उससे पहले हमारी डिस्कशंस हुई कश्मीरी पंडित्स की, भाई आप क्या होना चाहिए, क्या आपको अपना जो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर हम पीडीपी आपको अपने एजेंडे का एक पार्ट बनाना चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, जैसे हमारा एजेंडा है पीस विद डिग्निटी, रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, तो उसमें उनका ये था हमारा फीडबैक कि ये चीजें जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और दूसरा, हम जरूरी नहीं है कि हम कहीं फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअली हमें कहीं जमीन मिले, हम चाहेंगे अपने बच्चों को लेके कम से कम गर्मियों में आए, या ये जो रिजर्वेशन है, नॉमिनेशन के बदले अगर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो वो ज्यादा उसमें हमें मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। The tourism in Kashmir is at its lowest right now.
And after the Pahalgam attack, security is one of the major concerns. Do you feel this is the right time to rehabilitate Kashmiri Pandits? Won't security be an issue? It's a long drawn process. We have started something. देखिए, जो हमने नॉमिनेशन की बात की है उसमें तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आता है। उसमें तो ऑलरेडी आपने पंचायत में यहाँ कश्मीरी पंडित लड़े हमारे इलेक्शन। तो अगर यहाँ आप असेंबली में रिजर्वेशन देते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू एम्पावर कश्मीरी पंडित्स एंड यू नो लेट देम बिकम अ पार्ट वंस अगेन ऑफ दिस कश्मीर। तो मुझे लगता है कि हमने अपने हिसाब से कोशिश की है। वी कांट बी परफेक्ट बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। और ये भी हमने कहा कि अभी जो जेलों में हमारे लोग हैं जिनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, ईद को मद्देनजर देखते हुए उनको रिहा। तो आप सुन रहे थे यहाँ की जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी। खास तौर पर कश्मीरी पंडितों को वापसी को लेकर उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे को लेकर जो मुद्दा इस समय वैश्विक मंचों पर उठाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि एक गंभीर मुद्दा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ साथ और कई मुद्दे जिसमें कश्मीर के कई ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, उसको लेकर समय समय पर कश्मीर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी बातचीत हुई है। अब जरा फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान वो हरी झंडी दिखाएंगे, ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कटरा से हरी झंडी दिखाई जाएगी, वंदे भारत ट्रेन को यह हरी झंडी दिखाई जाएगी और कटरा में जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो इस धरती से वो एक बड़ा संदेश देकर जाते हैं। एक जो पक्ष रहता है वो विकास को लेकर होता है, वो प्रगति को लेकर होता है और जम्मू कश्मीर में जो चीजें हुई हैं वो साफ तौर पर आपके सामने है। जो सबसे बड़ा पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार का जो विजन है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ काम कर रहा है और उसी विजन के आधार पर सरकार काम कर रही है। ये काम और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये हम आपको नहीं बता रहे। ये जो खुद आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये खुद गवाही दे रही हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में अब सीधी ट्रेन जो है वो कश्मीर से जुड़ेगी और इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। सबसे बड़ा संकट मौसम होता है कश्मीर में, खास तौर पर सड़कों में लैंडस्लाइड होना और सड़कें बंद होना या फिर सड़कें कट जाना, संपर्क टूट जाना, ये तमाम इश्यूज, ये तमाम मुद्दे जिसका सामना कश्मीर के लोगों को करना पड़ता था, खास तौर पर जब बर्फबारी होती थी। लेकिन उसको यहाँ पर हल करने का काम सरकार ने किया है और ट्रेन के जरिए अब इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि ट्रेन में के जरिए कुछ सुरंगें बनाई गई हैं जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जम्मू से कश्मीर तक जाने का यानी श्रीनगर तक जाने का जो समय था उसमें भी कटौती होगी। पहले का जो समय था वो लंबा होता था। इसी को लेकर विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं और मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। विनोद जी, ये कितनी बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। न सिर्फ ये ऊंचा पुल है बल्कि ये एक ऊंचा विजन भी है सरकार का, जिसका आज जो सपना है वो साकार हुआ है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, ये सपना 6 जून को पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सीधी ट्रेन यानी रेल लाइन जुड़ जाएगी। एक कल्पना थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम की नहीं, समूचे देश की ये कल्पना थी और 41,000 करोड़ रुपए की माध्यम से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी, 6 जून को इसको हरी झंडी मिलेगी और 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्री भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक जो बड़ा सपना था देश की जनता का, वो 6 जून को पूरा होने जा रहा है। टूरिज्म रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की ज़्यादातर निर्भरता उसी पर है। ये रेल को जोड़ना सीधे भारत के अन्य राज्यों से या यूं कहें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल को जोड़ना, क्या ये एक आकर्षण का केंद्र या आकर्षण है उन सभी पर्यटकों के लिए जो बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर की तरफ आना चाहते हैं? तो क्या इस नज़रिए से देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि है? आपने ठीक कहा, जो व्यक्ति पहली मर्तबा इस ट्रेन में यात्रा करेगा उसका एक अपना ही अनुभव होगा। यानी वहाँ तो स्वर्ग माना जाता है, कहा जाता है कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो कश्मीर है, लेकिन कश्मीर जाते जाते जो दृश्य लोग देखेंगे उस दृश्य को भी एक अपने आप में एक टूरिस्ट जो है अपना
उसका इस्तेमाल करेगा। खुद तो वो बताएगा, लेकिन अपने साथ जो वापस जाकर के लोगों को बताएगा कितना लुत्फ आता है उस ट्रेन में जाने का, तो लोग आकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि केंद्र सरकार बार बार 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों का हवाला देते हुए बार बार अपनी पीठ थपथपाती है, और इससे और भी इजाफा होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ था उससे कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है इस इकोनॉमी को, लेकिन कहीं ना कहीं जब 6 जून से ट्रेन चलना शुरू होगी तो जो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे लगता ये है डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दूसरा पहलू विनोद जी ये भी है, जब भी जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा यहाँ पर आयोजन या कोई बड़ा विकास होता है तो इसका दर्द जो है वो सीधे पाकिस्तान में बैठे उन लोगों को होता है जिन्हें जम्मू कश्मीर पर नजर है, जिनकी नजर कश्मीर पर है। हालांकि अभी अभी पहलगाम हमला हुआ, उसकी प्रतिक्रिया भारत ने दी, जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान को घुटने पर टेकने को मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि अगर दोबारा आतंकी हमला होता है तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। यहां पर रेलवे, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है जिस पर हम बातचीत कर ही रहे हैं, क्या ये सीधा दर्द जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है या आने वाले समय में दिया जाएगा? क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर का सीधा संपर्क भारत के बाकी राज्यों से रहे। एक मेन स्ट्रीम जो बना है पूरे देश में वो बना रहे। बिल्कुल शीतल, ये चीज़ अखरती है। जो जो उपलब्धि चाहे भारत की हो और ख़ासतौर पर जो जम्मू कश्मीर में होती है उससे पाकिस्तान को दर्द ज़रूर होता है, लेकिन जो 6 मई की रात को हमने किया है उससे दर्द पाकिस्तान का और बढ़ गया है। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करना और उसके बाद एयरबेस उड़ा देना पाकिस्तान के, उनको भी काफ़ी दर्द हुआ है। और ये दर्द इतना खौफनाक है कि अब कुछ भी करने से पहले एक मर्तबा ज़रूर सोचेंगे कि भारत एक ऐसी ताकत है जो अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को तो ध्वस्त कर सकती है, साथ ही साथ एयर बेसिस को भी उड़ा सकती है। कुछ सोचेंगे। हालांकि वाजिब सी बात आपने कहा कि उनको तकलीफ होगी जब ट्रेन शुरू होगी, उनको लगेगा, क्योंकि 370 के बाद ये बड़ी उपलब्धि होगी कि पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको अखरेगा जरूर, लेकिन कुछ भी नापाक कदम करने से पहले, नापाक हरकत करने से पहले 100 मरतबा वो सोचेंगे। बिल्कुल, एक नई कश्मीर, नई जम्मू कश्मीर की बात हो रही है विनोद जी। काफ़ी लंबे समय से इस बात को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। चुनाव में इसको प्रमुखता से बाहर रखा भी गया कि नया जम्मू कश्मीर है। नए जम्मू कश्मीर की परिभाषा क्या यही है? क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा पुल और सीधे अब कश्मीर की तरफ रेल जाएगी, जिसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा। IIM बनाना, IITs बनाना, एम्स बनाना, ये तमाम चीज़ें हैं। क्या ये परिभाषा है नए जम्मू कश्मीर की? तो आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ है वो बदलते जम्मू कश्मीर और नए कश्मीर की एक सीधी तस्वीर है, और इस बात की तस्दीक करता है कि जो हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं। हालांकि इसके 2 पहलू हैं, लेकिन सजाकत ये है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम कोई नहीं उठा सकता। और आज जो 6 जून को जब ट्रेन वहाँ तक पहुँच जाएगी वो सारी कल्पना पूरी हो जाएंगी जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। जम्मू से या फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन के साथ पूरे मुल्क को जोड़ा जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस कल्पना को 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर पूरा करने जा रहे हैं। एक छोटा सा जवाब, आतंक को पूरी तरीके से खत्म करना, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। आतंक एक बहुत बड़ा रोड़ा रहा है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। क्या ये सही वक्त है अब आतंक को सही से जवाब देना और दोहरी मार मारना? एक तरफ से आप आतंकवादियों को मार भी रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है। वेल शीतल, जो कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं बड़े उचित कदम हैं। उसमें यह भी है कि जो आतंकवादियों को शेल्टर देता है या ओवरग्राउंड वर्किंग का काम करता है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। जो सरकारी मुलाजिम, ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से आतंकियों की सपोर्ट करते हैं, उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। ऐसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आतंक पर जीरो टॉलरेंस का जो एक बयान रहता है वो असल में काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर आएंगे, यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। सड़क हादसों के लिए मशहूर चिनाब रीजन में नेशनल हाईवे 244 पर आधुनिक क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। ये क्रैश बैरियर आमतौर पर लगाए जाने वाले क्रैश बैरियर से पूरी तरह हटकर है और दावा किया जा रहा है कि ये सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होंगे। कुछ समय पहले अस्सर में पेश आए बस हादसे में 40 लोगों की मौत के बाद आधुनिक क्रैश बैरियर लगाने का फैसला किया गया था।
था और यह परियोजना जोरों शोरों से जारी है। ये क्रैश बैरियर नेशनल हाईवे 244 पर किश्तवाड़ तक लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल सड़क हादसे जो लगातार हो रहे हैं, खासतौर पर चिनाब वैली में, अक्सर आपने देखा होगा वहां पर जब हादसे होते हैं तो गहरी खाई में बसें या मिनी बसेस जा गिरती हैं या निजी वाहन जा गिरते हैं, जिसमें अभी तक कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उसके बाद फिलहाल ये बड़ा कदम उठाते हुए आधुनिक तरीके से क्रैश बैरियर लगाने का जो यहाँ पर जिम्मा है वो उठाया गया है, ये फैसला लिया गया है, जिससे कुछ हद तक इन हादसों को रोका जा सकता है, कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसी को लेकर विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमें पूरी जानकारी के लिए। विकास, ये क्रैश बैरियर्स जो लगाए जा रहे हैं आधुनिक तौर पर, ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं खास तौर पर हादसों के रुकावट में, क्योंकि बहुत सारे हादसे हैं विकास जो हमने खुद देखे हैं जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली के इलाके में। जी शीतल, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा या फिर एनएचआई डीसीएल जो है इस तरह से दावा कर रहा है, ये जो नए किस्म के क्रैश बैरियर यानी मॉडिफाइड क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं जो नेशनल हाईवे बटोत से लेकर बिल्कुल किश्तवाड़ तक इस नेशनल हाईवे पर लगाए जाएंगे। पहला इनका यहाँ से लेकर खलेनी तक जो है प्रोजेक्ट है, और क्योंकि बस का हादसा होने के बाद बग्गर में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इस तरह का प्रयास किया है कि इसके साथ कोई भी गाड़ी टकराएगी ये क्रैश बैरियर जो है उसे गाड़ी को वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ऐसे इससे पहले जो क्रैश बैरियर हुआ करते थे उनसे गाड़ी टकराती थी, गाड़ी गहरी खाई में चला जाती थी और कई लोग अपनी जाने को बैठते थे और इस हादसे से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता था। अब लेकिन जो नए क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं और साथ में मशीनों से लगाए जा रहे हैं और मॉडिफाइड क्रैश बैरियर, और इसकी चौड़ाई भी काफी ज्यादा है और इसकी हाइट को भी और ज्यादा बढ़ाया गया है और नीचे जमीन में भी इसे काफी बड़ी बात यह है, हमने पहले भी क्रैश बैरियर देखे हुए हैं, कहीं पर उन्हें सही ढंग से नहीं लगाया जाता, कहीं पर उनमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो बहुत सारी तस्वीरें आपने भी डोडा के इलाके से भेजी हैं, वो हमने आम लोगों तक पहुंचाई हैं। ये जो क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, इनकी प्रमुख विशेषता आपने बताई कि ये बसेस को या गाड़ियों को पीछे धकेलेंगे। भारी वाहनों के लिए क्या ये चीजें काफी हैं, और अगर हैं तो किस प्रकार से इनको मेंटेन रखा जाएगा आने वाले कई समय तक, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं, इसको लंबे तक चलाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है और इसके लिए अलग किस्म की मशीनरी लाई गई है, और जिन क्रैश बैरियर को नेशनल हाईवे पर लगाया जा रहा है वो उनकी यानी जमीन के अंदर भी लगभग 4 से 5 फुट उनको अंदर दबाया जा रहा है और मशीन के जरिए, और इसमें जो भी मटेरियल डाला जा रहा है ताकि ये जो है बिल्कुल हिले तक नहीं, क्योंकि इससे पहले जो क्रैश बैरियर लगाए जाते थे कई जगहों पर लगाए जाते थे, कई जगह उखड़ जाती थी या फिर चोरियों की वारदात सामने आ जाती थी, लेकिन इसे उखाड़ना या चोरी करना इतना आसान नहीं है। और बिल्कुल ये नेशनल हाईवे बग्गर से लेकर अब ये काम शुरू हो चुका है और लगभग 20 से 30% इस नेशनल हाईवे पर कंप्लीट भी हो चुका है। आने वाले कुछ समय तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस पर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एनएचआई डीसीएल, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है फिर सवाल काफी ज्यादा खड़े होते हैं, और बस का वो हादसा कोई नहीं भूलेगा जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, और बिल्कुल चिनाब वैली इसका जीता जागता बिल्कुल ऐसे बहुत हादसे हुए। विकास, इनके पैरामीटर्स क्या हैं? क्या पूरे तरीके से हर जगह पर इन क्रैश बैरियर्स को लगाया जाएगा, या जहां पर ज्यादा खाई दिखाई दे रही है, जहां पर ज्यादा ऊंचाई दिखाई दे रही है वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए इसका क्योंकि चिनाब वैली बिल्कुल बटोत से जब चिनाब वैली की तरफ आप गाड़ी मोड़कर आते हैं तो ये बिल्कुल दरिया चिनाब के साथ लगता हुआ एरिया है, और यहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो उसकी जान बचना काफी मुश्किल होती है। कई बार गाड़ियां दरिया चिनाब तक पहुंच जाती है या उसमें डूब जाती है, या फिर पत्थरों या चट्टानों के बीच में टकराने से लोगों की जानें चला जाती है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें बिल्कुल यहाँ से किश्तवाड़ या बिल्कुल सिंतन टाप तक लगेगी। जो नेशनल हाईवे ये 4 लाइन भी बन रहा है या जो बना हुआ है, ये तमाम चीजें क्योंकि ताकि आने वाले समय में हादसे को रोका भी जाए, और साथ में नेशनल हाईवे पर उन तमाम ड्राइवरों को जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है, और इस तरह की गाइडलाइन, इस तरह के बोर्ड को फॉलो भी करना है ताकि अपनी जान भी बचाएं और दूसरों लोगों की भी जान बचाते हुए इस हाईवे पर गुजरे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर विकास मल्हास हमारे साथ साझा कर रहे थे, खासतौर पर चिनाब वैली में बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक इन क्रैश बैरियर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ी आधुनिक है और इससे जैसे ही कोई गाड़ी इनसे टकराएगी तो वो एक
पुल करके उन गाड़ियों को पीछे धकेलने का काम करेगी। ये फिलहाल ऐसी खबरें हैं, हालांकि ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि इसका पूरा जो काम है, इसकी जो विशेषता है वो कैसे काम आएगी और इसको मेंटेन कैसे रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।